हाय गाइस, आज हम अपना टॉपिक है साधारण ब्याज पर। आज हम पढ़ने वाले हैं साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, देखो मार्कर कहाँ है अपना, मार्कर भैया जी। हाँ जी, देखो साधारण ब्याज पढ़ने वाले हैं, सिंपल इंटरेस्ट। सबसे पहले उसमें ब्याज पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? ब्याज, उसके बाद साधारण ब्याज, मूलधन, दर, मिश्र धन। ठीक है, तो भैया ब्याज क्या होता है? तो ब्याज भैया जब हम किसी व्यक्ति से कर्ज के रूप में जो पैसे लेते हैं उसको कुछ समय पश्चात जो वापस लौटाते हैं तो उसके साथ कुछ धन लौटाते हैं। ठीक है, कुछ अतिरिक्त राशि लौटाते हैं, उसको ही हम ब्याज कहते हैं। कि जब कोई व्यक्ति, अगर हम मान लो अपने ऊपर ले लो, खुद के ऊपर, जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से कर्ज लेता है तो निश्चित समय अवधि, क्या फिक्स समय के बाद जो अपने तय करते हैं हम समय, इस समय पर दे रहे हैं, कुछ समय बाद जब हम लिए हुए कर्ज के साथ कुछ अतिरिक्त धनराशि का भुगतान या फिर देते हैं तो वही अतिरिक्त धनराशि ही ब्याज कहलाती, इंटरेस्ट कहलाती है। इसे इंटरेस्ट कहते हैं इसमें। और इंटरेस्ट को और ब्याज को हम आई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? आई से। उसके बाद आता है साधारण ब्याज। क्या आता है? सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो भैया साधारण ब्याज क्या होता है? जो ब्याज केवल मूलधन पर, अरे ब्याज तो मूलधन पे लेंगे, जो धन लेंगे उसे मूलधन, जो धन लेते हैं उसे मूलधन कहते हैं। तो भैया जो ब्याज केवल मूलधन पर एक निश्चित समय अवधि के लिए एक ही दर पर, दर कैसी हो? समान हो, एक ही दर हो, और अवधि कैसी हो? निश्चित हो। क्या हो? निश्चित। ठीक है, निश्चित अवधि पर एक ही दर पर जो ब्याज लिया जाता है, दर पर लगाया जाता है, उसे ही साधारण ब्याज कहते हैं। अब देखो साधारण ब्याज को सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं इसमें, और साधारण ब्याज को हम एस आई, सिंपल का एस, इंटरेस्ट का आई, एस आई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे भैया हम आई से प्रदर्शित करते हैं, इंटरेस्ट को करते हैं। और सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज को हम एस आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो जो ब्याज केवल मूलधन पर एक ही निश्चित अवधि के लिए एक ही दर पर लगाया जाता है, जो साधारण ब्याज कहते हैं। आगे हम मूलधन, जो धन हम लेते हैं उधार किसी अन्य व्यक्ति से, उसे मूलधन कहते हैं। तो व्यक्ति द्वारा उधार या कर्ज स्वरूप लिया गया धन मूलधन कहलाता है। अरे हम किसी व्यक्ति के पास गए, किसी व्यक्ति से हम पैसे लेते हैं ना, उधार लेते, कैसे भी लिए, जो हम धन लेते हैं उससे, वही मूलधन कहलाता है। क्या कहलाता है? मूलधन कहलाता है। मूलधन को प्रिंसिपल इंग्लिश में कहते हैं। और एक बात बता दो, साधारण ब्याज की गणना है ना, क्या गणना, साधारण ब्याज की गणना हमेशा मूलधन पर ही होती है। किस पर होती है? मूलधन पर ही होती है। और मूलधन को पी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? पी से प्रदर्शित करते हैं, व्यक्त करते हैं। तो भैया ब्याज जो धन लिया और निश्चित समय के बाद जब उसे लौटाते हैं, उसके साथ जो धनराशि देते हैं अतिरिक्त, उसे ब्याज कहते हैं। साधारण ब्याज, जो ब्याज केवल मूलधन पर एक निश्चित समय अवधि पर एक ही दर पर लगाया जाता है, उसे साधारण ब्याज कहते हैं। आगे मूलधन, जो धन हमने उधार लिया है उसे ही मूलधन कहते हैं। और साधारण ब्याज की गणना हमेशा मूलधन पर होती है। किस पर होती है? मूलधन पर। ब्याज को आई से प्रदर्शित करते हैं, साधारण ब्याज को एस आई से, मूलधन प्रिंसिपल को पी से प्रदर्शित करते हैं। अब आती है अपनी मेन चीज, दर, रेट, कि भैया कि मूलधन पर, किस पर? अरे सब कुछ मूलधन पर ही होता है। मूलधन पर धन लेंगे उस पर तो होगा कुछ, तो भैया जो धन लेते हैं उसे मूलधन कहते हैं। तो मूलधन पर प्रति 100 रुपए पर एक वर्ष के लिए लिया गया ब्याज, क्या ब्याज, तुम्हें पता ही है ब्याज क्या होता है? कि भैया मूलधन पर प्रति 100 पर एक वर्ष के लिए जो धन लिया जाता है, लिया गया ब्याज, क्या लिया जाता है? धन पर जो ब्याज लिया जाता है उसे वार्षिक दर कहते हैं। इसे 8% से दर्ज करते हैं। किससे? 8% से व्यक्त करते हैं। ठीक है, अब देखो, अब आती है मेन चीज, मूल मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है? अमाउंट। ठीक है, अमाउंट। तो भैया हम क्या करते हैं? कर्जदार से पैसे लिए, उसको जब पैसे देते हैं तो उसके साथ कुछ अतिरिक्त राशि अपने ब्याज देते हैं। तो जो राशि और जो ब्याज हमने मिलाकर दिया है उसे ही मिश्र धन कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्र धन कहते हैं। मिश्र धन अमाउंट निश्चित अवधि के बाद कर्जदार द्वारा ब्याज सहित ब्याज सहित लौटाई गई धनराशि को ही मिश्र धन कहते हैं। तो मिश्र धन मूलधन और ब्याज से मिलकर बना होता है। तो मिश्र धन
प्लस ब्याज क्या कहलाता है, मिश्र दर। मूलधन प्लस ब्याज क्या कहलाता है, मिश्र दर कहलाता है। अमाउंट मिश्र दर को कहते हैं और मिश्र दर को हमेशा ए से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, एक बार फिर देख लीजिए आप, साधारण ब्याज पढ़ रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट एसआई से व्यक्त करते हैं, है ना। उससे पहले हम ब्याज पढ़ेंगे। ब्याज क्या होता है कि भैया आपको जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से पैसे उधार लेता है, कर्ज पर पैसे लेता है, तो भैया एक निश्चित समय अवधि के बाद जब उनको लौटाता है तो उसके साथ कुछ अतिरिक्त धनराशि देता है, उसे ही हम ब्याज इंटरेस्ट कहते हैं। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। साधारण ब्याज जो ब्याज केवल मूलधन पर प्रति 100 पर मूलधन पर एक निश्चित समय अवधि के लिए, अब एक निश्चित समय अवधि के लिए एक ही दर पर लगाया जाता है, उसे साधारण ब्याज कहते हैं। इसे ऐसा से प्रदर्शित करते हैं। मूलधन जो धनराशि हमने ली है उधार वही मूलधन कहलाती है, और मूलधन जो साधारण ब्याज की गणना हमेशा मूलधन पर होती है, इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। इंग्लिश में प्रिंसिपल कहते हैं, दर रेट, ठीक है, इंग्लिश में रेट कहते हैं। मूलधन पर प्रति 100 पर एक वर्ष के लिए एक जो ब्याज लिया जाता है, क्या लिया जाता है, ब्याज लिया जाता है, उसी वार्षिक दर या दर कहते हैं। इसे 8% से व्यक्त करते हैं। मिश्र धन अमाउंट कहते हैं इस इंग्लिश में। इसे मिश्र धन होता क्या है, जो धनराशि हमने ली है कर्ज के रूप में, उसके साथ साथ जब उसे हम वापस लौटाते हैं तो उसके साथ जो ब्याज देते हैं तो उसे क्या कहते हैं, मिश्र धन। दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं, उसे मिश्र धन कहते हैं। कि मूलधन प्लस ब्याज, या फिर जो धनराशि ली है उसके साथ साथ जो अन्य राशि देते हैं, ब्याज देते हैं, दोनों को मिलकर क्या कहलाता है, वो मिश्र धन कहलाता है। इसे प्रदर्शित करता है। क्यों प्रदर्शित करते हैं, इंग्लिश में अमाउंट कहते हैं। तो क्या कहते हैं इंग्लिश में, अमाउंट कहते हैं, इसलिए इसे हम ए से प्रदर्शित करते हैं। तो भैया मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। अब आती है मेन चीज, सूत्र क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट का, साधारण ब्याज का। इसे बता दो आपको, ऐसा ही बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। प्रिंसिपल गुणा रेट गुणा टाइम बटे 100। सिंपल इंटरेस्ट का सूत्र है, हिंदी बता देता हूं मैं आपको कि भैया साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ब्याज साधारण ब्याज क्या होता है कि भैया जो राशि ली है वो, और दर पे किस दर पे लिए वो, कितने समय के लिए वो, बटे 100। तो अपना साधारण ब्याज आराम से निकल आएगा। और अब एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपको इस क्वेश्चनों के बारे में बताएंगे, इसके भी देख लीजिए, देख लीजिए। चलते हैं हम अपने क्वेश्चनों पर, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो। अब लिखने से कुछ नहीं होता, लिखने से क्या है, आप अगर लिखने में टाइम है वो बच जाता है, क्या लिख देते हैं उससे। अभी तो आपको सारे ब्याज याद करने सूत्र बताएंगे, कैसे भी बताएंगे। एक मिनट रुको, एक सूत्र से सभी सूत्र निकलाएंगे, एक सूत्र से। देखो देखो मैं सूत्र बता रहा आपको, साधारण ब्याज का सूत्र बताया था, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो भैया मूल साधारण ब्याज को हम इंग्लिश में कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट, आई एस आई बराबर मूलधन को कहते हैं पी, दर को कहते हैं आर, और समय को कहते हैं टी बटे 100। ये तो हो गया अपना सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज का सूत्र। अब हमें मूलधन ज्ञात करना हो तो हम क्या करें, दर ज्ञात करनी हो क्या करें, समय ज्ञात करने तो क्या करें। उसके लिए इसी सूत्र का आपको, ये सूत्र आप ध्यान में रखना है, उससे आपके सभी जो कुछ भी ज्ञात करना है सब निकल आएंगे। जैसे हमें मूलधन ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, मूलधन ज्ञात करना है। तो भैया क्या करना है अपन को,
मूलधन ये यहाँ पे है, ले लिया आपने यहाँ साधारण ब्याज, ब्याज इसको इधर ले लिया और इधर देखो मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ऐसे कोई दिक्कत है क्या? नहीं, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप मैथ के स्टूडेंट है तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो आपको क्या करना है, यदि मूलधन ज्ञात करना है इसको आप यहीं पर रहने दीजिए और देखो इसमें एक लगाइए, उसका क्या कीजिए वज्र गुणा, ऐसी होना वज्र गुणा, ये संख्या इससे गुणा, ये संख्या इससे गुणा। ठीक है, तो देखो भैया यहाँ मूलधन रहने दो, मूलधन बराबर, जब मूलधन ये कहीं ऊपर क्या साधारण ब्याज गुणा 100, साधारण ब्याज कहीं यहाँ पे, और इससे क्या गुणा हो जाएगा, ये जाके इधर गुणा हो जाएगा 100 बटे, ये बटे में चल जाएगा, समय और दर नीचे चल जाएगा, समय गुणा दर, ये बन गया आपका मूलधन का सूत्र। ठीक है, इसमें इंग्लिश में लिखो SI गुणा 100 बटे T गुणा R, इसे आप लोग इसे व्यक्त करते हैं। ठीक है, ये मूलधन हो गया। अब आप लोग दर निकालने हो तो कुछ नहीं करना, दर रेट R बराबर वही मूलधन को नीचे भेज दो, समय को नीचे भेज दो, 100 को ऊपर भेज दो, तो साधारण ब्याज गुणा 100 बटे दर को ले रहे हैं, तो भी हमारे पास क्या है मूलधन गुणा समय, देखो इसका सूत्र भी आ गया, जैसे SI गुणा 100 बटे P गुणा T। ये देखो समय ज्ञात करना हो तो क्या करना है, तो T समय होता है, ये ज्ञात करना है, कुछ नहीं करना, साधारण ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन, समय ज्ञात करना है गुणा, तो में आएगा दर नीचे आ जाएगी। देखो इस इंग्लिश में देखो SI गुणा 100 बटे P गुणा R, देखो अपना समय का मूलधन का आ गया, दर का आ गया, समय का आ गया, कुछ भी ज्ञात कर लो। साधारण ब्याज के सूत्र से अपन सब कुछ ज्ञात कर सकते हैं, अपन मूलधन ज्ञात कर सकते हैं, दर ज्ञात कर सकते हैं, समय ज्ञात कर सकते हैं, केवल साधारण ब्याज के सूत्र से। केवल सूत्र क्या है, SI का एक सूत्र है, साधारण ब्याज का, सिंपल इंटरेस्ट का, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो भैया मूलधन P, समय सॉरी दर R और समय क्या है T बटे अपना चल ही रहा है 100, तो SI बराबर P गुणा R गुणा T बटे 100। इसका वज्र गुणा कर लिया, ऐसे क्या कहते हैं वज्र गुणा कहते हैं, वज्र गुणा। ठीक है, उल्टे सीधा गुणा क्या करना है, वज्र गुणा, तो शब्द होता है इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा, मूलधन का निकाल लिया सूत्र, दर का निकाल लिया, समय का निकाल लिया। ठीक है, आप ये सूत्र स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आप उस पे क्वेश्चन कराते हैं फिर शानदार शानदार। ठीक है, क्वेश्चन है इसका, चलो क्वेश्चन देखते हैं, ले लिया स्क्रीनशॉट, देखो स्क्रीनशॉट लेने क्या लगता है, वैसे याद हो गया आपको, एक सूत्र याद करना है साधारण ब्याज का, उसके बाद अपने सब सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, एक सूत्र से सब सूत्र आ जाते हैं। देखो ये क्वेश्चन है अपना शानदार सा कि 500 का 2% वार्षिक ब्याज की दर से कि 500 रुपए का 2% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का, कितने वर्ष का समय कितना है, 4 वर्ष का साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज क्या होगा, क्या होगा, देखिए 500 रुपए, कितने का, 500 का, तो भैया किसी इंसान ने 500 रुपए लिए तो तभी तो 500 का ब्याज पूछ रहा है, साधारण ब्याज पूछ रहा है, तो भैया 500 का जिसके साथ का होता है वो क्या होता है, मूलधन होता है। क्या होता है, तो मूलधन कितने रुपए है, 500 रुपए है, कितने हैं, 500 रुपए है। 2% वार्षिक ब्याज की दर, दर कितनी है, 2%, मैंने कहा था ना कि परसेंट, दर को 8% तो जिसके साथ परसेंट आ जाता है, प्रतिशत आ जाता है, उसे दर कहते हैं, दर कहते हैं, दर को कहते हैं आर रेट। कितना है,
2%, ठीक है। और मूलधन कहते हैं P, प्रिंसिपल 500 रुपए। आ कह रहा है 4 वर्ष का साधारण ब्याज। 4 वर्ष, वर्ष क्या होती है, समय होता है। समय कितना है मेरे पास, समय T कितना है, 4 वर्ष। और ज्ञात करना है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज ज्ञात करना है। साधारण ब्याज ज्ञात करना, तो भैया मैंने आपको सूत्र बताया था, साधारण ब्याज ज्ञात करने का सूत्र बताया था मैंने। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ज्ञात क्या करना है, साधारण ब्याज ज्ञात करना है, एसआई ज्ञात करना है, बराबर मूलधन पी क्या दे, कितना दे रखा है, पी 500 रुपए है, तो 500 रुपए ले लिए, गुणा दर आर कितनी है, आर दर है 2%, ये 2 ले लिया, गुणा समय टी कितना है, टी है भैया अपना 4 वर्ष, तो 4 ले लिया बटे 100 चल ही रहा है अपना, ठीक है। हो गया अपना यहाँ तक। देखो ये 0 से ये 0 गई, ये 0 से ये 0 गई, ठीक है। नीचे कुछ नहीं बचा, और एक बचा है, एक की संख्या भाग दे तो कोई फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता। तो एस आई बराबर 5 दूनी 10, 10 चौको 40, तो 40 रुपए क्या है इसका सिंपल इंटरेस्ट आया है, सिंपल इंटरेस्ट आया है कितना, बराबर 40 रुपए। तो भैया इसका जो ब्याज है, साधारण ब्याज आया है, वो आया है अपना 40 रुपए, ठीक है। कितना आया है, 40 रुपए। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, आप इसको मिटा दीजिए, क्या कीजिए, इसको मिटा दीजिए, तो इस पर करिए किस धन का, किस धन का साधारण ब्याज 40 रुपए होगा। अपने क्वेश्चन चेंज कर दिया, पहले था 500 रुपए का, तो अपन को भैया क्या करना है, ये ज्ञात करना है, ये अपन को नहीं दे रखा, और अब दे दिया क्या, साधारण ब्याज। सिद्ध कर रहा हूं मैं आपको कि ये अपनी डेरिवेशन है जो सही है या नहीं है, अपना उत्तर है वो सही है या नहीं है। तो भैया आपको कुछ नहीं करना, किस धन का ज्ञात करना है, मूलधन। मूलधन किस धन का होता है, वो मूलधन होता है। मूलधन अपन को नहीं दे रखा, मूलधन अपन को नहीं दे रखा, ये क्या है, ज्ञात करना है। क्या करना है, ज्ञात करना है। दर अपनी वही है 2%, समय वही है 4 वर्ष, और साधारण ब्याज कितना दे दिया, 40 रुपए, जो कि अपना अभी भी आया है। पर यही सिद्ध करना है कि 40 रुपए साधारण ब्याज 500 का है या नहीं है, कि 500 रुपए का साधारण ब्याज 40 रुपए है या नहीं है, इसको सिद्ध करना है। तो अपना वही सूत्र है, एसआई बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। क्या करना है, एसआई क्या करना है, एसआई भैया ज्ञात, सॉरी एसआई क्या कर रहा है, दे रखा है अपन को 40 रुपए। आपने क्या कर दिया, एसआई दे दिया, सिद्ध कर रहे हैं। अभी हमने ज्ञात किया था एसआई, वो आ गया 40 रुपए। मूलधन क्या है, हम ज्ञात करना है, ज्ञात करना है किस धन का, तो धन क्या करना है, ज्ञात करना है। तो भैया अपने क्या कर लिया, पी गुणा दर कितनी है, 2 है, समय कितना है, 4 है, वर्ष है बटे 100। आ गया समझ में, कुछ नहीं करना भैया, वो कर दो वज्र गुणा, क्या कर दो, इसके नीचे इसको इससे गुणा और इसको इससे गुणा, तो 40 गुणा 100 बराबर 4 दूनी 8p। आ गया क्या, देखो इधर 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, आ गया अपना यहाँ तक। और देखो 2 एकम 2, 2 50 100, 50 दूनी 100। तो भैया देखो यहाँ तो 10 बचे, 10 बचे नहीं बचे, बच गए ना 10, कि भैया 10 गुणा 50 बराबर, या कितने बचे, केवल p बचा है क्योंकि सब कट गए। तो 50 ढाई का 500 रुपए, क्या है, p क्या है, p क्या है भैया जी, मूलधन है। क्या है, मूलधन। तो भैया अपना जो उत्तर आया था 40 रुपए, जो सिंपल इंटरेस्ट आया था वो क्या है, सही है, क्योंकि भैया 40 रुपए से हमने साधारण ब्याज क्या, सॉरी मूलधन ज्ञात किया है, तो अपना मूलधन वही आ रहा है 500 रुपए। इसका मतलब अपनी जो डेरिवेशन थी, जो अपना हल था, उत्तर था, वो क्या है, बिल्कुल सही आया है। तो देखते हैं आपने जो मैंने सूत्र किया है, वो तो मैंने केवल उसी सूत्र में संख्या जमा दी, मान जमा दिया, उसी कर दिया। मैंने आपको जो सूत्र बताया था मूलधन ज्ञात करने का, मूलधन क्या ज्ञात करने का सूत्र बताया था कि भैया साधारण ब्याज गुणा 100 बटे
सॉरी मिश्र सॉरी अरे मिर्चा क्या था, मूलधन गुणा दर गुणा समय आ जाएगा नीचे, ठीक है, दर गुणा समय इस पर था ना। तो देखो मूलधन अपन को क्या करना है, ज्ञात करना है। साधारण ब्याज 40 रुपए था, 100 गुना हो गया, और दर कितनी है, दर 2 है, और समय कितना है 4। देखो भैया 4 से ये 4 गया, और 2 एकम 2 और 2 50 100, ये 10 या 50 तो ये हो गया 500। तो ये क्या आ गया अपना मूलधन आ गया। ये भी सिद्ध हो गया, सूत्र भी सही है, नहीं है बड़ा, ठीक है। तो देखो इसको देखिए, फिर अगला क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, प्लीज धमाकेदार जोरदार देख लीजिए। चलते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्क्रीनशॉट लो, लेना चाहो तो कोई बात नहीं, आपकी मर्जी, आपकी इच्छा, कुछ भी करो कुछ भी मत करो। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो ये वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें, और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि तब भी हमारी वीडियो अपलोड हो तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए कि वीडियो आ चुकी है। एक और क्वेश्चन आपके लिए देखिए कि भैया 1500 का क्वेश्चन है, 1500 का 4 वर्ष का 4 वर्ष का किस प्रतिशत वार्षिक दर से, किस प्रतिशत वार्षिक दर से, किस प्रतिशत वार्षिक दर से साधारण ब्याज 120 रुपए हो जाएगा। तो भैया क्वेश्चन देखिए आप क्या कह रहा है वो कि 1500 का, मैंने क्या कहा था, जिसके साथ का होता है वो क्या होता है, हमेशा मूलधन होता है। क्या होता है, 4 वर्ष यानी क्या होता है, समय आ गया। किस वार्षिक दर से, किस प्रतिशत वार्षिक दर, मैंने क्या था, प्रतिशत आता है, इसके साथ वो क्या होती है, दर होती है आर, प्रतिशत। तो आर हमें ज्ञात करना है, किस, तो ज्ञात करना है साधारण ब्याज 120 रुपए है। साधारण ब्याज क्या है, एसआई क्या है, 120 रुपए है। हमें क्या ज्ञात करना है, प्रतिशत, वो सॉरी दर ज्ञात करनी है, प्रतिशत वार्षिक दर ज्ञात करनी है। तो हमें क्या दे रखा है गिवन में हमें दे रखा है कि मूलधन दे रखा है भैया, आपको क्या दे रखा है, मूलधन पी दे रखा है 1500 रुपए, ठीक है। अपन को समय दे रखा है टी, समय दे रखा है टी 4 वर्ष, और दर जो कि 8% होती है वो क्या कर रहे हैं, ज्ञात करनी है। और साधारण ब्याज ऐसा ही क्या करना है, हमें ज्ञात करना, सॉरी साधारण ब्याज दे रखा है हमें 120 रुपए। तो भैया क्या करना है, कुछ नहीं करना, दे रखा है उसने कि 1500 रुपए का 4 वर्ष का किस प्रतिशत वार्षिक दर से साधारण ब्याज 120 रुपए होगा। तो वार्षिक दर ज्ञात पूछ रहा है, वो क्या पूछ रहा है, वार्षिक दर। तो भैया मैंने वार्षिक दर ज्ञात करने का आपको सूत्र लिखा था, वार्षिक दर आर बराबर होती है साधारण ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना समय। ये आपको मैं सूत्र भी समझाया था थोड़ी देर पहले वीडियो में, ठीक है। तो भैया साधारण ब्याज कितना दे रखा है अपन को, 120 रुपए दे रखा है, गुना 100 क्या है, वो परमानेंट है। तो मूलधन कितना दे रखा है, 1500, सॉरी सही है 1500 रुपए है, और जो हमारा समय है कितना है, 4 वर्ष। तो क्या कर सकते हैं, काटा पीटी कर लो, अपनी तरह आ जाएगी। देखो भैया 2 जीरो से 2 जीरो गई, 4 एकम 4 और 4 तिया 12, 30 रह गए ऊपर, तो 15 एकम 15 और 15 गुना 30 बराबर 2 बच गया, यहाँ 1 बचा, 1 से कोई महत्व नहीं होता, एक एक नीचे कुछ नहीं,
तो कितना आया 2%, तो अपनी दर कितनी आ गई 2%। तो भैया 1500 का 4 वर्ष का किस वार्षिक दर, तो 1500 का 4 वर्ष का 2% वार्षिक दर से साधारण ब्याज कितना हो गया 120 रुपए। कुछ नहीं आया कोई बात नहीं, अब सिद्ध करनी है कि 2% अपनी सही है या गलत है, तो आपको कुछ नहीं करना, साधारण ब्याज क्या करना है, नहीं दे रखा और दर कितनी दे दी अपन को 2% दे दी। तो भैया ये देखिए अपन मूलधन दे रखा है, समय दे रखा है, ये क्या है, ये नहीं दे रखी, दर दे दी अपन को 2%, ये क्या करना है, ज्ञात करना है, सिद्ध करना है अपना सही है या नहीं है। तो भैया अपन ज्ञात क्या करना है, साधारण ब्याज, क्या ज्ञात करना है, साधारण ब्याज। क्वेश्चन सुन लो, 1500 रुपए का 4 वर्ष का 2% वार्षिक दर से साधारण ब्याज कितना होगा। तो भैया साधारण ब्याज ज्ञात करने का सूत्र है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। साधारण ब्याज क्या करना है, ज्ञात करना है, ऐसा ही ठीक है। मूलधन कितना है 1500 रुपए है भैया, दर अपनी 2 है और समय 4 वर्ष है, नीचे 100, 2 जीरो से 2 जीरो गई नहीं क्या, देखो 15 दूना 30 और 4 तिया 12, 120 रुपए अपने आ चुके हैं भैया जी। ऐसा ही कितना आ गया 120, साधारण ब्याज कितना आ गया, सिंपल इंटरेस्ट 120 रुपए आ गया। इसका मतलब जो अपने 2% वार्षिक दर आई है वो क्या है, सही है, क्योंकि अपना जो साधारण ब्याज ज्ञात किया है, जो किससे, जो अपने जिस दर से, जो दर ज्ञात की उस दर से हमने साधारण ब्याज ज्ञात किया है, तो साधारण ब्याज अपना वही आ रहा है जो क्वेश्चन में दे रखा है 120 रुपए। कितना दे रखा है 120 रुपए हमें दे रखा है, वो क्या है अपना सही है, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन जरूर कर लें, ताकि हमारी तब भी वीडियो आए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और हाँ, कुछ क्वेश्चंस मैं भी आपको नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा, ठीक है, आपको समझा भी दूंगा, ठीक है। तो धन्यवाद देखने के लिए, थैंक्स।